इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 बी के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन 1 और 2 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है दो नंबर का हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम गिवन है और कह रहा था उन दोनों नंबर में से एक नंबर हमें ये पता है और हमें कह रहा है कि दूसरा नंबर निकालना है। समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं, उन दो नंबर का एचसीएफ और देखो ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ये दे दिया है और कह रहा है उन दोनों में से एक नंबर 161 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ गिवन है, तो एचसीएफ पहले हम लोग लिख लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें गिवन है यहाँ पर 23, तो यहाँ पर 23 कर दिया। और यहाँ पर गिवन है एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1449। ठीक है, ये है एचसीएफ और ये है एलसीएम। अब देखो दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर का ये एचसीएफ एलसीएम दिया, उनमें से एक नंबर हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर। मतलब एक नंबर है उसको हम लोग 1 नंबर बोल देते हैं, वो है हमारे पास 161। ठीक है, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, मतलब सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमको करना है फाइंड, तो यहाँ पर हमने कर दिया ये। अब देखो फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हमें पता है कि एलसीएम, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे, वेरीफाई करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसको सेकंड नंबर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने एलसीएम और यहाँ कर दिया इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ ओके इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ये हो जाएगा 2 नंबर, यहाँ लिख दिया 2, ये हो गया नंबर। अब देखो एलसीएम हमारे पास कितना है, ये है 1449 और यहाँ पर एलसीएम हमारे पास ये हो गया और एचसीएफ हो गया 23। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या हो रहा है कि दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। एक नंबर तो हमें पता है, तो यहाँ पे लिख दिया 161। ठीक है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेकेंड नंबर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जब हम लोग 1449 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा वो भी देखते हैं, मगर उससे पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है 161, ये क्या हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 9 इंटू यहाँ पर हो गया 23 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 161। क्लियर है, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास सेकेंड नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 23 को इससे करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर 7 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, 7 टाइम, और 7 को इससे करेंगे तो ये चला जाएगा 207। ठीक, तो हमारे पास सेकेंड नंबर कितना आ गया, तो सेकेंड नंबर हमें मिल गया, यहाँ पर सेकेंड नंबर हो गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास 207 और यही हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन और ये है आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 3 में हमें कुछ नहीं किया, बस आपको इतना पता होगा तो अब ये पूरे क्वेश्चन खुद से ही कर लोगे। ठीक है, कैसे निकालें एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या फिर यहाँ पर पूछ लिया होता है कि एचसीएफ फाइंड करो, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हो और एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम पूछ रहा होता तो इन सब की वैल्यू रख देते हो, एलसीएम निकालेंगे। कुछ भी पूछेगा, करने का प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह से है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175 इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड द अदर। फिर से देखो यहाँ कह रहा था एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, दो नंबर का जो एचसीएफ है वो ये है और जो एलसीएम है वो ये है। इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर, एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है, जैसे हमने 3 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4th को भी करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4th। अब देखो जो ये 4th है इसमें भी हमें यही करना है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या गिवन है लिख लेते हैं। यहाँ पर एचसीएफ हमें गिवन है कितना, 145। ठीक है, एक मिनट से कर लेते हैं, कितना था यहाँ पर 145 है। ठीक है, और जो एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम हमारे पास है वो है 21 और यहाँ पर है 2175, ये एलसीएम। ये एचसीएफ है और ये हमारे पास एलसीएम है। ठीक है, ये है। अब क्या करना है हमें एक नंबर और पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर, या फिर लिख दो फर्स्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हो।
जो हमारे पास पहला नंबर है वो हमें पता है वो कितना है, वो है यहाँ पर 725 है। ठीक है, हमें क्या करना है, सेकंड नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख दिया सेकंड, ये हो गया हमारे पास नंबर। ठीक है, इक्वल्स टू, देखो अब हमने फाइंड करने का तरीका बताया था, क्या होता है, यहाँ पर होता है एलसीएम इनटू होता है एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पर लिख दिया 2, ये हो गया हमारे पास नंबर। क्लियर है। अब यहाँ पर एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, देखो एलसीएम है ये हमारे पास यहाँ लिखा 2175, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 145 लिखा। अब यहाँ कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई, वो दो नंबर क्या है, ये दो नंबर है। पहला जो नंबर है वो हमारे पता है, हमें कितना है 725 लिख दिया। दूसरा नंबर क्या है वो तो पता नहीं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेकंड नंबर। ठीक है, क्या लिखा, सेकंड, ये हो गया हमारे पास नंबर। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ लिखा 2175 और यहाँ कर दिया इनटू 145 हो गया। ठीक, अब ये कहाँ पर है, यहाँ पर, इधर भेज दिया तो 725 आ गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास सेकंड नंबर, तो यहाँ पर लिख दिया सेकंड, ये हो गया नंबर। अब इसको हम लोग करते हैं डिवाइड, तो बहुत सिंपल है, ये हमारा किससे कटेगा, देखो अगर हम लोग इसे करते हैं किससे, ये है 145 को इससे हम लोग करेंगे 5 टाइम, ये चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 5 को इससे हम लोग करेंगे तो 423 और 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 435, ये 435 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सेकेंड नंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, अगर आपको ये देखो, ये एक तरह से समझ लो ये फॉर्मूला है आपको, ठीक है, इसको रटना पड़ेगा। अगर समझ में आता तो समझ लो, अगर नहीं आता तो इसे रट लो, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है एलसीएम, तो जो एलसीएम है उसके नीचे लिखो, एचसीएफ है एलसीएफ उसके नीचे लिखो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या, दो नंबर का मल्टीप्लाई। एक नंबर ये है, दूसरा हमें पता नहीं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, बस सॉल्व कर दिया, आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया, बहुत इजी है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आई होप ऐसा ही होगा जैसे कि ये 3 और 4 थे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 5 कह रहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, फाइंड देयर एलसीएम। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, ये है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। प्रोडक्ट किसका अभी बताते हैं, फाइंड देयर एलसीएम, और एलसीएम फाइंड करना। समझना क्वेश्चन को, कह रहा है कि जो हमारे पास दो प्रोडक्ट है, दो नंबर हैं, उन दो नंबर का जो एचसीएफ है वो ये है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर ये था, है ना, दूसरा हमें फाइंड करना था, वैसे ही इसमें कह रहा है कि जो दो नंबर है उन दो नंबर का जो एचसीएफ है वो ये है, और उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब हो रहा है उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो हमारा ये है। ठीक है, अब आगे कह रहा फाइंड देयर एलसीएम, अब हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें भी आते हैं जल्द। हमारे पास गिवन क्या, यहाँ पर क्वेश्चन 5 में गिवन है हमारे पास एचसीएफ, उसको हम लोग लिख लेते हैं। एचसीएफ गिवन है हमारे पास 18, क्लियर है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू, यहाँ पर कर दिया नंबर, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 129 और ये हो गया हमारे पास 60। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास ये है और एचसीएफ हमारे पास ये है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ भैया एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को किया है वैसे ही इसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एलसीएम, ठीक, यहाँ पर लिख दिया इनटू, यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर हो गया नंबर। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है एलसीएम, यहाँ पे लिखा है एचसीएफ। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, देखो एचसीएफ तो गिवन है तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, और एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम को हमने एलसीएम लिखा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पर ये है, ये लिख दिया 12960। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 18 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखा हमने एलसीएम इक्वल्स टू कर दिया 1260 सॉरी, और डिवाइड में हो गया यहाँ पर 18। क्लियर है।
अब 18 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जब भी इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा 720 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम मिल गया, हमें एलसीएम मिल गया यहाँ पर 720। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 5 था, 3 था, 4 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6, इट इज पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 760, गिव रीजन। अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है किसी दो नंबर का एचसीएफ 18 हो, एलसीएम 760 है। तो भैया ये पॉसिबल तब होगा जब हमारा एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हम लोग इसे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। तो चलो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन है, बस डिवाइड करना है। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, HCF जो कि हमें गिवन है यहाँ पर 18, क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन है 18, और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम हमारे पास गिवन है 760 गिवन है। अब हमने अभी क्या बताया, हमने ये बोला कि अगर हमारा HCF ठीक है, पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, HCF ऑलवेज डिवाइड द LCM कंप्लीटली। क्लियर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि एलसीएम जो हमारा एचसीएफ है ना, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। अगर कर देता है तो पॉसिबल है, नहीं कर देगा तो नहीं होगा। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 760 और यहाँ पर कर दिया हमने 18। क्लियर है। अब 18 4 जा क्या होता है भैया, 18 4 जा 72 होता है, कर दिया। इसको डिवाइड करो, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 40। 18 2 जा क्या होगा, 18 2 जा 36, और यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हमने क्या बताया कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, मतलब उसके स्क्रीनशॉट लेंगे और दूसरी आने वाली वीडियो में वो स्क्रीनशॉट लगा देंगे। क्लियर हो गया। तो आते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करते रहना।